नमस्कार। कभी कभी कुछ पहेलियां देखकर लगता है ना कि अरे ये तो दिमाग का दही कर देगी। पर सच तो ये है कि ये पहेलियां असल में हमारे दिमाग के लिए एक बढ़िया जिम सेशन जैसी हैं। तो चलिए आज इसी लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक तर्क शक्ति की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि अपने दिमाग को और शार्प कैसे किया जा सकता है। अब जरा इस आकृति पर नजर डालिए। पहली नजर में तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना। सवाल यही उठता है कि भाई गिनना शुरू कहां से करें। क्या कोई जादू की छड़ी है या कोई सीक्रेट ट्रिक? तो बात यह है कि इसका जवाब किसी एक ट्रिक में नहीं है, बल्कि एक पूरे तरीके में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम अपने दिमाग की दो सबसे जरूरी मसल्स को ट्रेन कर रहे हों। और आज हम इसी लॉजिक को इन्हीं दो आसान हिस्सों में तोड़कर समझने वाले हैं। तो फिर चलें, आइए अपना पहला टूल किट खोलते हैं। यह है शब्दों के साथ तर्क करने की कला। मतलब हम भाषा का इस्तेमाल करके किसी लॉजिकल नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है सिलॉजिज्म, जिसे न्याय वाक्य भी कहते हैं। ये कह सकते हैं एक तरह का लॉजिक टेस्ट है, जहां हमें दो तीन अलग अलग बातें दी जाती हैं और उन्हें जोड़कर एक सही नतीजे पर पहुंचना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी पहेली का पहला टुकड़ा, जिसे प्रेमिस या आधार वाक्य कहते हैं, वो ये रहा। सभी फूल सुंदर होते हैं। ये एक सीधी सी बात है जिसे हम सच मानकर चलेंगे। अब इसमें जोड़ते हैं दूसरी जानकारी। कुछ गुलाब फूल हैं। ये दूसरी बात पहली वाली बात को एक खास एग्जाम्पल से जोड़ देती है। और अब जब हम इन दोनों बातों को एक साथ रखते हैं तो हम एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचते हैं। इसलिए कुछ गुलाब सुंदर हैं। देखा कैसे दो सही बातें मिलकर एक तीसरा सही नतीजा निकालती हैं। यही तो है शब्दों वाले तर्क का कमाल। लेकिन लॉजिक सिर्फ शब्दों का ही खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब टाइम है अपनी दूसरी दिमागी मसल को फ्लेक्स करने का। वो मसल जो शेप्स, पैटर्न्स और डिजाइन्स के साथ काम करती है। हमारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, वो स्पेस में भी सोच सकता है। मतलब वो चीजों को अपने मन में घुमा सकता है, उनके बदलते हुए रूप को इमेजिन कर सकता है, और हाँ, छिपे हुए पैटर्न्स को भी ढूंढ निकालता है। और देखिए, इस विजुअल लॉजिक के भी कई मजेदार रूप हैं। जैसे कभी अधूरी आकृतियों को पूरा करना होता है, तो कभी किसी बड़ी इमेज के अंदर छिपी हुई छोटी इमेज को ढूंढना, या फिर अपने दिमाग में क्यूब्स और डाइस जैसी 3D चीजों को घुमाकर देखना। अरे हाँ, वो जो हमने शुरू में त्रिभुज गिनने वाली पहेली देखी थी ना, वो भी इसी का हिस्सा है। और हर पहेली के लिए एक खास स्किल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाली पहेलियां। इनमें बस इतना सोचना होता है कि अगर एक कागज को मोड़ा, फिर काटा और फिर वापस खोला, तो आखिर में वो दिखेगा कैसा। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, कागज को मोड़ो। दूसरा स्टेप, उस पर एक कट लगाओ। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा। अपने दिमाग में उस कागज को खोलो और इमेजिन करो कि सिमेट्री की वजह से वो कट कैसा खूबसूरत पैटर्न बनाएगा। तो हमने दो अलग अलग दुनियाएं देख लीं, एक शब्दों की और दूसरी तस्वीरों की। पर अब देखते हैं कि ये दोनों मिलती कहाँ हैं। क्योंकि मजे की बात यह है कि किसी भी लॉजिक पजल को सॉल्व करने के जो बेसिक रूल्स हैं ना, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पहेली चाहे शब्दों वाली हो या तस्वीरों वाली, उसे सॉल्व करने के जो कोर टूल्स हैं वो बदलते नहीं हैं। ये एक ऐसा मास्टर टूल किट है जो हर ताले को खोल सकता है। और इस मास्टर टूलकिट में है कुछ गोल्डन रूल्स। हमेशा स्टेप बाय स्टेप सोचें, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। मेन पैटर्न को पहचानें, वही तो पहेली का दिल होता है। सिमेट्री या समरूपता पर नजर रखें, ये अक्सर एक शॉर्टकट होता है। एक सिस्टम से देखें और जो ऑप्शन गलत लगें उन्हें हटाते जाएं। और हाँ, सबसे जरूरी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इस पूरी दिमागी कसरत का मकसद क्या है। मकसद सिंपल है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी देखने की क्षमता, अपने कंसंट्रेशन और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत बनाना। तो चलिए, अब जब ये पावरफुल टूलकिट हमारे पास है, तो इस नई पहेली पर नजर डालिए। इसे सॉल्व करना कहां से शुरू किया जाए? कौन सी छिपी हुई आकृति है इसमें? जवाब अब यहीं से निकलेगा। जरा सोचिए।